दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आनंद मोहन सिंह जी हैं। आप प्रकाश डिजिटल डायग्नोस्टिक फुलवारी शरीफ पटना के निदेशक हैं। सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते रहते हैं। आनंद मोहन जी, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको ये दिमाग में कैसे आई जो हम एक डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में व्यापक काम करें और जन सरोकार से को सीधा इसका लाभ पहुंचे? मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने टेक्निकल कोर्सेज किए हैं जो कि डायग्नोस्टिक विंग का है, जैसे रेडियोग्राफी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, सेफ्टी ऑफिसर कोर्सेज। तो इससे हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि ये हमारे लिए सुविधाजनक थी कि मैं अपने समाज को समाज के लिए छोटे स्तर से लेकर के कुछ मदद कर सके लोगों को, जो कि हमारा जन्मभूमि और कर्मभूमि से जुड़ा हुआ है। आनंद मोहन जी, आप कौन को जांच करते हैं? अभी हम अपने सेंटर में डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी, अल्ट्रासोनोग्राफी और सिटी स्कैन की सुविधा दे रहे हैं। काफ़ी वेल इक्विप्ड है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियंस एंड अदर स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। मेरे मन में जिज्ञासा जग रही है, जो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षा से भी जुड़ाव रहा है, आपको टेक्निकल ट्रेंड भी है, तो एक टेक्नीशियन बनने की जो बात है उसको आप त्याग करके और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर देने की जो मन में बात आई, वो कैसे आई? सर, त्यागने की बात तो नहीं है। यदि त्याग दिया होता तो फिर खड़ा होता ही नहीं। मैं एक निदेशक के साथ साथ एक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं खुद स्टाफ की तरह काम भी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब तक मैं खुद नहीं लगूंगा तो एक अच्छा क्वालिटी नहीं दे सकता, अच्छे से सेवा नहीं दे सकता। तो रही बात सामाजिक मदद की, लोगों के कार्य की, तो हम ये सब सोचते हुए कि इससे एक तो कुछ लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, जितने भी स्टाफ्स हैं, वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको मिलेगा। साथ ही साथ हमारे एरिया के जो पीड़ित लोग हैं उनको हम फायदा दे सकते हैं, उनको हम आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। जो जिस काम में मान लिया कि 1000 रुपये का कॉस्ट आता है, हमारे एरिया के कोई आते हैं जो गरीब ज़्यादा हैं, पीड़ित हैं, उनको हम जितना बनेगा हम मदद करेंगे। 500 रुपये डिस्काउंट कर सकते हैं, 250 रुपये डिस्काउंट कर सकते हैं। हो सकता है देखते हैं कि बहुत गरीब है, उनको हम मुफ्त भी सुविधा देते हैं। किस एरिया से आप आते हैं? सर, मैं इसी एरिया का हूँ। चिलबिल्ली पंचायत में मेरा घर हुआ, पैतृक घर हुआ। अभी मैं बेउर में रहता हूँ, अपने से बनाया हुआ मकान है मेरा, मैं बेउर में रहता हूँ। हंसी ठट्ठा का खेल नहीं, जैसा कि मैं रीड कर रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर जिस काम को हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं उसको आपने किया है। ये अदम्य साहस की बात है। तो ये जो अपूर्व साहस आया वो कैसे आया, किससे प्रेरणा मिली आपको? सबसे बड़ी बात है सर, एक बार में कोई चीज़ नहीं होता है। जब मैं एक्सरे स्टार्ट किया सन 2000 में, उस समय मैं इनकरेज हुआ, लोगों को मदद करके इनकरेज हुआ, और धीरे धीरे करके मैं स्टेप बाय स्टेप अभी यहाँ तक पहुँचा। एक बार में ये सब चीज़ संभव नहीं था। किसी के लिए भी बहुत ही टफ काम है यहाँ तक पहुँचना, आसान नहीं। प्रेरणा स्रोत तो कोई होंगे जिनसे कि आप प्रेरित हुए होंगे, जब इस काम को कर सकते हैं जी। हमारे पिताजी तो अभी नहीं रहे, किंतु उनका शुरू से था। हम लोग भाई में 6 भाई हैं, सबसे छोटे वाले हम हैं। था कि हमारा छोटा लड़का डॉक्टर बने। अफसोस की बात है, डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन अभी मुझे अफसोस नहीं है। मैं उससे बढ़ कर के काम कर रहा हूँ, लोगों को मदद कर रहा हूँ, और अपने पिताजी का जो प्रेरणा दिया हुआ था मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। आनंद जी, यह भी प्रसन्नता होती होगी आपको, जो जब आप कहीं काम करते तो किसी से 1500 छुड़वा सकते थे, लेकिन अभी तो आप जिसको जो चाहेंगे बीइंग द निदेशक आप उनको मदद पहुंचा सकते हैं। कहा मैं आपको पहले भी कहा कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मुझे
उसका काम करने का अधिकार है, कंसेशन करने का अधिकार है। मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे सबसे अधिक खुशी होती है कि मैं देखा, जज किया कि ये मरीज जो आया है काफ़ी गरीब है, एफर्ट नहीं कर सकते हैं पैसा इस जांच के लिए पार्टिकुलरली, तो मैं हो सकता है मैं उनको फ्री भी करता हूँ और मुझे उस समय बहुत खुशी महसूस होती है। अभी आप क्या क्या जांच कर रहे हैं आनंद जी? आपके यहाँ कौन कौन से जांच हो रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ लेटेस्ट डिजिटल एक्सरे मशीन है, वो DR है, डायरेक्ट व्यू रेडियोग्राफी जिसको बोलते हैं, इस एरिया में प्रथम है। उससे अच्छा क्वालिटी, कम रेडिएशन निकल करके अच्छा क्वालिटी मिलता है, अच्छे से डायग्नोसिस हो पाता है। रही बात अल्ट्रासोनोग्राफी की, हमारे पास लेटेस्ट मशीन है अल्ट्रासोनोग्राफी का, तोशिबा मेड कंपनी है, कलर डॉपलर है, कलर डॉपलर की सुविधा है। डॉक्टर विकास जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रियाज अंजुम जुड़े हुए हैं, ये सब बहुत अच्छे से करते हैं, काफ़ी वेल क्वालिफाइड है, अच्छा क्वालिटी निकलता है। रही बात लेबोरेटरी की, लेबोरेटरी में हमारे पास सेमी ऑटो एनालाइजर है, काउंटर मशीन है, और डॉक्टर अमित कुमार है जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। टेक्नीशियन सब काफ़ी क्वालिफाइड है, ये सब करते हैं। रही बात CT स्कैन की, CT स्कैन बहुत अच्छी मशीन है, डुअल स्लाइस CT स्कैनर लगा हुआ है हमारे पास, जो सीमेंस कंपनी का बना हुआ है, बहुत ही अच्छी मशीन है, अच्छा क्वालिटी, अच्छा डायग्नोसिस हम देख पाते हैं। इसके साथ साथ जो अभी आप सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे दर्शकों को भी और क्षेत्रवासियों को भी, इसको और अधिक यहाँ संपूर्ण आज वन रूफ के अंदर टोटल डायग्नोस्टिक हो, क्या ऐसी सोच है क्या? और उसमें क्या क्या जोड़ना चाहते हैं? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा सपना है, कोई बात नहीं, मेरा अपना बिल्डिंग नहीं है, रेंट पे भी सही, हमारा प्रयास है कि हम एक छत के नीचे ये सारी चीज़ बनाएं, और हम इसमें और भी कुछ जांच जोड़ना चाहते हैं, जैसे MRI है, EEG है, ECG है, और भी बहुत सारी चीज़ हैं डायग्नोस्टिक में जो मैं करना चाहता हूँ, और जल्द ही उम्मीद है कि ये सब पूरा हो जाएंगे। एक छत के नीचे हमारा पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में भी आप कार्य करते हैं, तो आपका सामाजिक क्षेत्र में क्या होगा विशेष इससे हटके? हाँ, सामाजिक क्षेत्र में जहाँ तक बात है, मेरा एम जो है कि हम डायग्नोस्टिक सेंटर के अलावे एक ट्रेनिंग सेंटर हो। हमारा सेंटर डायग्नोस्टिक तो अच्छा कर ही रहा है, एक ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पे हम लोगों को, जो स्टूडेंट पढ़ाई करके आते हैं, थ्योरी तो मालूम होता है, उनको प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, वो या तो डॉक्टर हों, PG किए हुए हों, या तो टेक्नीशियन हों, उनको मैं अलग से ट्रेनिंग दे सकूं ताकि उनका बढ़िया से बढ़िया नॉलेज इसमें एक्सपोजर मिल सके, और जहाँ भी कहीं जाएँ तो अच्छे से काम करें। सर्टिफिकेट की तो कमी नहीं है, बहुत लोग सर्टिफिकेट लेके आते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है, और मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो आनंद मोहन सिंह उस शख्स का नाम है जिनमें हिम्मत है, जज्बा है, आत्मविश्वास है और किसी काम को करने की अदम्य साहस है, और उसी साहस का परिणाम प्रकाश डिजिटल डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसको एक डिजिटल एक्सरे मशीन से CT स्कैन तक पहुंचा दिए हैं, और भविष्य में MRI की भी सुविधा ये देना चाहते हैं। साथ साथ कुछ जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उसको भी चलाने की योजना है। परमात्मा आपको अवश्य इसमें सफलता दे। और मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा, जो बहुत जेनरस व्यक्ति हैं और कम से कम कीमत पर ये फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराते हैं, तो इनसे लाभ लें। साथ साथ आप क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों से, समाजवासियों से या क्षेत्रवासियों से? अपील जहाँ तक की करने की बात है, मैं यही चाहूँगा कि सब लोग स्वावलंबी बने, मेरी तरह बने, हमसे सीखें। एम्प्लॉयमेंट आज कितनी बड़ी मुद्दा है, लोग पढ़ लिख जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिलती है। मैं नहीं, वैसे दोस्तों को ज़रूर कहूँगा वो वेट ना करें। कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि एकाएक बहुत बड़ा चीज़ संभव नहीं है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, अपना कुछ स्टार्ट करें, उनसे उनका तो एम्प्लॉयमेंट होगा ही, साथ ही साथ तो 10, 20, 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। हमारा यही। बहुत अच्छा आनंद मोहन जी, आपने इन शॉर्ट बहुत बड़ी बात कह दी। जो वेल एजुकेटेड आदमी के लिए भी इनको संदेश है
जो पढ़ लिख कर और रोजगार की आशा में रहते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, या सरकारी नौकरी की चक्कर में रहते हैं जो हमको कहीं कुछ मिल जाए व्यापक, वो न बैठें। आपके अनुसार वो कुछ न कुछ करने की हिम्मत जुटाएं, और कुछ करेंगे तो उससे खुद ब खुद उनका जो वो बेरोजगारी की समस्या वह तो मिटेगी ही, साथ साथ अन्य कई लोगों को वो रोजगार भी दे सकते हैं, उनके घर के चूल्हे को भी जला सकते हैं, खुशहाली भी ला सकते हैं। तो आनंद मोहन जी, आप DKP न्यूज़ पर आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।